हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर से हम लोग इंग्लिश को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के बारे में जानते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इंग्लिश पढ़ते हो या इंग्लिश होता क्या है इंग्लिश, तो क्या बताओगे? कहोगे इंग्लिश किताब है? नहीं ना, कुछ तो मतलब होगा उसका। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश भाषा है, लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है। और लैंग्वेज किसे कहते हैं? लैंग्वेज भाषा। अगर कोई पूछ ले कि अब ये लैंग्वेज क्या है, नया आफत आ गया, तो क्या बताओगे? लैंग्वेज वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसे हमें कुछ किसी को बताना है या समझाना है, तो कैसे समझाएंगे? उसके लिए हमारे पास कोई भाषा होना चाहिए, जिसके द्वारा तभी तो हम बताएंगे, तभी सामने वाला समझ पाएगा। हमें और जानवरों में क्या फर्क है? क्योंकि हम लोगों के पास लैंग्वेज है और एनिमल्स के पास लैंग्वेज नहीं है। एनिमल का भाषा कोई समझ सकता है कि उसे क्या जरूरत है? पानी पिएगा, खाना खाएगा। लेकिन हम लोगों का भाषा सब लोग समझ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज है। हमें क्या चाहिए? हम अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर कर देते हैं। ये लैंग्वेज आता कहां से है? लैंग्वेज आता है साउंड से। लैंग्वेज कहां से आता है? साउंड से। साउंड क्या है? मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है? इंग्लिश लैंग्वेज में जो मीनिंगफुल साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं 26 होते हैं। इन्हीं 26 के साथ में लेटर्स लिख देते हैं। लेटर्स यानी इसके मतलब लेटर्स के 26 लेटर्स के मतलब है ऐसा सिंबल जो मीनिंगफुल साउंड को रिप्रेजेंट करता है। लेटर्स क्या है? ऐसे सिंबल हैं जो मीनिंगफुल साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इन्हीं साउंड को, इन्हीं सिंबल्स को एक साथ लिख देते हैं तो अल्फाबेट बन जाते हैं। अल्फाबेट बन जाते हैं। अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। जब 26 लेटर्स एक साथ होंगे तो उन्हें हम अल्फाबेट कहेंगे। लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। लेटर्स को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक क्या होता है? वाउल्स। वाउल्स, ये क्या लिखा है? वाउल्स। इसका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन बहुत से लोग इसे क्या कहते हैं? वावेल्स। जैसे उल्टी कर देंगे, इस तरह से गलत प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं। जो हम लोग बोलते हैं इसको क्या कहा जाता है? प्रोनाउंसिएशन। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? वाउल्स। वाउल्स कितने होते हैं इंग्लिश में? वाउल्स 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। इंग्लिश में कितने वाउल्स होते हैं? 5 वाउल्स होते हैं। कौन कौन से? ए हो गया, ई हो गया, आई, ओ, यू। बाकी जो बचे उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21 होते हैं। वाउल्स 5 हुए तो 5 निकल गए तो 21 लेटर्स बचे। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21 लेटर्स होते हैं। कौन कौन से हैं? बी हो गया, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के,
L M N O P M N P Q R S T U नहीं आएगा, यू क्योंकि वाइवल है, एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कितने लेटर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हम लोग जान गए लेटर्स दो प्रकार के होते हैं, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। और ये वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स है मिलके क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स, वर्ड बनते हैं। वावल और कॉन्सोनेंट मिलके क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। वर्ड का डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। वर्ड्स क्या है? ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी वावेल और कॉन्सोनेंट्स मिलाने पर, दो या दो से ज्यादा लेटर्स को मिलाने पर अगर उनका कोई अर्थ आ रहा है तो वो वर्ड होगा। जैसे हम लोग ले लिए क्या लिए? PEN, पेन। पेन का कोई मीनिंग है? हाँ, पेन, पेन मीन्स कलम, जिससे हम लोग नोटबुक पे लिखते हैं। तो इसका मीनिंग बन रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? वर्ड हो गया। अगर इसी चीज को हम इसको उलट पलट दे रहे हैं जिसका कोई मीनिंग ना निकले, ई ले लिए, तो इन लेटर्स को हमने इधर उधर कर दिया तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये वर्ड नहीं होंगे। जैसे एक वर्ड हम और ले रहे हैं, CROW, क्रो। क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा, यानी इसका मीनिंग निकल रहा है, ये मीनिंगफुल है, तो ये वर्ड होगा। अगर इसी को हम लोग ये वर्ड लिख दिए, 4 लेटर मिला के ये वर्ड बनाए, लेकिन ये वर्ड नहीं है क्योंकि ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसी प्रकार जब हम 2 या 2 से अधिक लेटर्स को मिलाते हैं तो जिनका अर्थ निकलेगा वे वर्ड होंगे, और जिनका कोई मीनिंग नहीं होगा तो वे वर्ड नहीं होंगे। वर्ड्स को और डिटेल में पढ़ने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। वर्ड्स को और अच्छे से समझने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना होगा। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।